नगर निगम के तमाम सफाई कर्मी द्वारा किए गए कार्य बहिष्कार के कारण को लेकर मंगलवार को 1 बजे नगर निगम कार्यालय में प्रशासक के साथ वार्ता हुई। सकारात्मक वार्ता के बाद सफाई कर्मी वापस अपने कार्यों पर लौट गए। बताया गया कि विभिन्न मांगों को लेकर आज ही सफाई कर्मियों ने काम का बहिष्कार किया था, लेकिन इसकी सूचना जैसे ही नगर निगम के प्रशासक को हुई तो फौरन उन्होंने झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के पदाधिकारी को वार्ता के लिए बुलाया। सकारात्मक वार्ता के बाद मांगों पर प्रशासक ने आश्वासन दिया। इसके बाद कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया गया। इस बाबत संगठन ने महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि मजदूरों की सभी मांगे जायज है। नगर निगम होने के बावजूद मात्र 17 से 18 सफाई कर्मी नियमित है। इन्होंने कहा कि मजदूरों की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए 10,000 की सहायता दी जाती है, जिसे बंद कर दिया गया है। मजदूरों को जरूरत पड़ने पर एडवांस राशि नहीं दी जाती है। यदि कोई सफाई कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार का गुजर बसर हो सके, उसके लिए 24 घंटे के अंदर काम पर रखा जाता है, लेकिन यह सब बंद हो गया है, जिससे मजदूर परेशान हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासक के साथ हुई सकारात्मक वार्ता कायम रहे। मौके पर फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत चंद्रा, सचिन लखन, हरिजन महामंत्री अनूप लाल, हरी सफाई कर्मी मौजूद रहे। तो गतवा जब मजदूर परेशान हो गया तो आज सभी लोग कार्य बहिष्कार पर चला गया था। कारण यह था कि 3-4 दिन पहले हम लोग पदाधिकारी के साथ बातचीत किए थे, जो वाजिब मांगे थी, और वो वाजिब मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं निकला। और उसके बाद कार्य दबाव है। एक तो आदमी इतना कम है, जो नगर पालिका का आदमी था उतने आदमी है, उससे भी कम आदमी है, और नगर निगम हो गया। और उसके बाद इस कार्य दबाव में इसका जो अपना जो रकम था, सबसे बड़ी चीज़ है कि 9 लाख एक साथ इन लोग का पीएफ का राशि जमा हुआ, आज तक कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। दूसरा मजदूर का 9 लाख रुपया का हिसाब किताब नहीं मिले, सोचिए कितना गुस्सा होगा। ये 5 साल से हल्ला करते चला जा रहा है। फिर जो मजदूर मर जाता है, अब 20 साल 25 साल तक दैनिक वेतन पर काम कर रहा है, वो मर गया। अब मर गया तो उसके आश्रित को नहीं रखिएगा आप, तो फिर उसके घर में खाएगा कहाँ से? क्योंकि उसको न पेंशन मिलेगा न रिटायरमेंट लाभ मिलेगा, क्योंकि तो मजदूर है। और हमेशा परंपरा रहा है कि उसको बहाल किया जाता रहा है। फिर जब मरता है तो उसको 10,000 रुपया मिलता था कि मजदूर है, दाह संस्कार के लिए, वो भी बंद हो गया। इसलिए सभी चीज़ बंद हो जाने के बाद ये लोग अगबक हो गया। तो आज अंतिम में ये लोग कार्य बहिष्कार पर चला गया। फिर पदाधिकारी के साथ प्रशासक का फ़ोन आया मेरे पास कि उन लोग को काम पर जो भी डिमांड है हम करने के लिए तैयार हैं, 1 बजे वार्ता करेंगे। तो हम कहा ठीक है, मजदूर के साथ वार्ता कीजिए। आप 7 को मजदूर आपका जाएगा, उसके साथ वार्ता कर लीजिए। और वाजिब मांग है, क्योंकि जो आपको हम समझाते हैं, बगल में कोई काट देता है, बस वो काट देते हैं, तो उसके बाद तो मजदूर मानेगा नहीं। तो इस सब परिस्थिति में, क्योंकि आज मजदूरों की हालत ये है कि नियमित कर्मचारी मात्र 17-18 को है समूचे नगर निगम में, मजदूर सफाई सेवा में। अब बताइए कि नगर निगम में नियमित 18 को मात्र है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या काम होगा? इन्हीं सब बातों को लेकर 1 बजे वार्ता के लिए बुलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 बजे वार्ता होगी, तो तब मजदूरों को समझा बुझा के कार्य बहिष्कार हटा के उनको काम पर भेज दिया गया है। कार्य बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या है? कार्य बहिष्कार करने का मुख्य कारण है कि मजदूर मर गया, उसको लाश जलाने के लिए पैसा नहीं है, और पहले से मिलता था, इस बार कहा कि नहीं, ऐसा नियम नहीं है। दूसरा कारण यह था कि जब मजदूर मर जाता था तो उसके घर में 20 साल 25 साल तक मजदूरी काम किया, मर गया, तो एक आश्रित को उसको रख लिया जाता था, तो वो भी बंद कर दिया। तीसरा कारण यह था कि पीएफ का कोई हिसाब किताब का ठिकाना नहीं है, और बार बार बाबू लोग टाल करके कभी सिटी मैनेजर को भेज दे, कभी उसको भेज दे, 5 साल से। इसलिए ये सब आक्रोश सब जुट गया, इसलिए कार्य बहिष्कार का यह कारण था। और चूंकि नगर प्रशासक ने अनुरोध किया कि हम 1 बजे वार्ता करके समस्या का समाधान कर लेंगे, इसलिए हमने कार्य बहिष्कार कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करवा दिया।